स्पेन का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं? कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप स्पेन का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं? स्पेन का वीजा प्रोसेसिंग टाइम, वीजा रेशियो और स्पेन के अपॉइंटमेंट्स आप किस तरीके से बुक करते हैं, आज के इस व्लॉग में सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त जिशान सदीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जब भी व्लॉग हो, वीजा रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सके। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे स्पेन वीजा के बारे में कि स्पेन का वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, वीजा प्रोसेसिंग टाइम क्या है, वीजा रेशियो क्या आ रही है और इस टाइम पर जो अपॉइंटमेंट्स हैं आपको कितने टाइम बाद की अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाती हैं। तो आज के इस व्लॉग में सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगर आप स्पेन का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्पेन का वीजा अप्लाई आप कहां पर करते हैं। स्पेन का वीजा अगर विजिट वीजा, बिजनेस वीजा या आपका फैमिली विजिट वीजा है तो आपको अपना सारा प्रोसेस जो होता है बीएलएस के थ्रू अपना सारा प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है बीएलएस इंटरनेशनल, इसका ऑथराइज्ड ड्रॉप बॉक्स है। पहले अपॉइंटमेंट का सिस्टम कुछ और था, अपॉइंटमेंट की डेट्स होती थी, आप उनको बुक कर सकते थे और इजीली बुक्स हो जाती थी। लेकिन अभी ये कुछ टाइम पहले से आपकी जो स्पेन के अपॉइंटमेंट्स हैं उनके अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है प्रॉपर बहुत ज्यादा वो प्रोसेस चेंज हो चुका है। अब आपको प्रॉपर ये है कि आपको लॉगिन बना के आपकी प्रॉपर फेस वेरिफिकेशंस होती हैं, आपकी पिक्चर्स अपलोड होती हैं और आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। जो आपकी डिटेल्स होती हैं वो आपको सारा फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है, जिसमें आपकी प्रॉपर पासपोर्ट डिटेल्स आती हैं, आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स आ जाती हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम डिटेल्स आती हैं, आपकी ट्रैवल डिटेल्स आती हैं और देन इसके बाद आपकी होटल बुकिंग्स आती हैं। आपको होटल बुकिंग की सारी डिटेल्स होती हैं। प्रॉपर आपको प्रॉपर एक फॉर्म फिल आउट करना पड़ता है, लेंथी से एक फॉर्म होता है। आप उस फॉर्म को फिल आउट करते हैं, टाइम और डेट सेलेक्ट करते हैं, देन उसके बाद आपकी फेस वेरिफिकेशन होती है, ऑनलाइन जो है फेस वेरिफिकेशन होती हैं, तो उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। ओवरऑल देखा जाए इस टाइम पर जो अपॉइंटमेंट्स हैं तकरीबन 4 से 5 हफ्तों बाद की आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती हैं, लेकिन इसमें यह है कि आपका टाइम ज्यादा लग जाता है अपॉइंटमेंट बुक करते टाइम। 4 से 5 हफ्ते के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद आप सारी प्रोफाइल रेडी करते हैं, जो आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करनी होती है। उसमें आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आती हैं, आपके आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, आपका पासपोर्ट आता है। पासपोर्ट आपका मिनिमम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और एक ब्लैंक पेज होना चाहिए। आपका आईडी कार्ड आता है, आपकी एफआरसी, देन आपकी पासपोर्ट की कॉपीज आती हैं, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, आपके सोर्स ऑफ इनकम के पाकिस्तान में आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं आपको बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो आपको फ्रीलांसिंग डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। और अगर आप कहीं से रिटायर्ड हैं तो आपको रिटायरमेंट लेटर, पेंशन बुक की कॉपीज, ये प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन अटैच करनी पड़ती हैं। उसके बाद आप कहती है लास्ट 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट। इसमें यह है कि आपकी जो लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट होती है, क्लोजिंग बैलेंस 13 लाख से लेकर 20 लाख रुपए के दरमियान क्लोजिंग बैलेंस हो और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास कंपनी का अकाउंट है तो वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सेविंग अकाउंट है तो वो भी स्टेटमेंट भी आप साथ में अटैच कर सकते हैं। तो आपकी प्रॉपर लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट आती है। देन आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स है, वीजा फॉर्म आपका होता है जिसकी प्रॉपर डिटेल्स फिल आउट होती हैं, आपका टिकट होता है, आपकी होटल बुकिंग कि स्पेन में आपका जो होटल है आपने कहाँ पर स्टे करना है, आपने कोई गेस्ट हाउस बुक किया हुआ है, प्रॉपर वहां पर जो है आपने कोई हॉस्टल बुक किया हुआ है, कोई आपने होटल बुक किया हुआ है, तो आपकी ये प्रॉपर डिटेल्स आती हैं। आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होती है, वीजा रिक्वेस्ट लेटर कि आप एम्बेसी को प्रॉपर जो आप प्रोफाइल तो प्रेजेंट करते हैं बीएलएस में, लेकिन आपको एक वीजा रिक्वेस्ट लेटर भी टाइप करना पड़ता है। आपकी जो डिटेल्स होती हैं रिक्वेस्ट लेटर की सूरत में आपको एक लेटर बनाना पड़ता है, तो आप मैसेज रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको वीजा ग्रांट किया जाए। देन आपकी ट्रैवल आइटनरी आती है, तो ये सारे आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके पास है तो उनके आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस भी आपकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए और इंग्लिश में ट्रांसलेट होने चाहिए। और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं, आप क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट लगा सकते हैं, तो ये आपकी प्रॉपर सारी प्रोफाइल बन जाती है।
प्रोफाइल बनने के बाद जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आप बीएलएस में अपीयर होके अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाते हैं। जब आप प्रोफाइल सबमिट करवा रहे होते हैं तो आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं होता, कोई आपसे क्वेश्चन ज्यादा नहीं किए जाते। प्रोफाइल सबमिट होने के बाद सम टाइम एम्बेसी आपको कॉल करती है कि जो आपने प्रोफाइल सबमिट करवाई हुई है उनसे रिलेटेड ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जो होती है वेरिफिकेशन होती हैं, तो उसकी सूरत में आपको कॉल कर ली जाती है। या अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपका जो एनओसी होता है उसकी वेरिफिकेशन कई दफा हो जाती है। तो प्रॉपर आपकी वेरिफिकेशन कॉल होती हैं। बहुत सारे लोगों को वेरिफिकेशन कॉल नहीं भी होती, लेकिन कुछ लोगों को वेरिफिकेशन कॉल आती हैं। कॉल पिक करने के बाद वो आंसर नहीं कर सकते और आगे से कॉल कट कर देते हैं, तो उनका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। प्रोफाइल सबमिट होने के बाद अगर ओवरऑल देखा जाए स्पेन का वीजा प्रोसेसिंग टाइम क्या है। अगर आपने पहले स्पेन ट्रैवल किया हुआ है, आपका वीजा लगा हुआ था, आपने ट्रैवल किया है, तो 45 डेज से लेकर 60 डेज तक इसके डिसीजन हो जाते हैं। कई दफा आपको 30 डेज में भी डिसीजन रिसीव हो जाते हैं। अगर बात कीजिए फ्रेश पासपोर्ट पर, जिन लोगों का फर्स्ट टाइम स्पेन ट्रैवल है, तो मिनिमम जो है 60 डेज से लेकर 90 डेज तक का टाइम है कि उसके दरमियान आपके वीजा के डिसीजन होते हैं। प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल वीजा रेशियो इस टाइम पे अच्छी आ रही है कि आप स्पेन का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्पेन का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको किन चीजों का ख्याल करना चाहिए कि आपके वीजा के चांसेस ज्यादा हो सके। अगर आप स्पेन का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम यह है कि आपकी 3 से 4 महीने से आपकी स्टेटमेंट मेंटेन होती आ रही हो और बैलेंस उसमें मेंटेन होता हुआ आ रहा हो। ऐसा नहीं है कि आप उसमें लास्ट मिनट बैलेंस डालें और उसमें बैलेंस को मेंटेन करके अपनी स्टेटमेंट सबमिट करवाने के बाद अपने अकाउंट से उन पैसों को निकाल लें, नील कर लें, तो आपका वीजा रिफ्यूज हो जाता है। उसके बाद प्रॉपर आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपकी ट्रैवल आइटनरी प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप साथ में अटैच करें। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स आप साथ में अटैच नहीं करें। और जिस कैटेगरी का वीजा अप्लाई कर रहे हैं उसी कैटेगरी के मुताबिक अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करें और प्रॉपर सारी प्रोफाइल प्रेयर करके अपनी सबमिशन करवाएं, तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। और खास तौर पर ट्रैवलिंग डेट जो डालते हैं आप, कम से कम 3 से 3.5 महीने बाद की आप ट्रैवलिंग डेट डालें, ताकि अगर वीजा डिले होता है, पासपोर्ट डिले होता है, तो आपकी ट्रैवलिंग डेट्स हैं वो एक्सपायर ना हो। तो इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप स्पेन का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप स्पेन या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको एडमिशन चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद डीचा का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।